हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। इसमें है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएँ 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये डैश डैश मतलब आगे और भी है वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया है। जैसा आकृति में दर्शाया गया है, एक आकृति दिया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। अब पाई का मान आपको 22/7 लेना है। देखिए, इसका कहने का मतलब पूरी तरह ये है कि एक यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ, आप पहले फिगर को देखें तब आप क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये कह रहा है कि देखिए एक स्पाइरल बन रहा है, यहाँ से देख पा रहे हैं, एक बार यहाँ से अर्धवृत्त का यहाँ तक आया, फिर एक बार यहाँ से यहाँ आया, फिर एक बार यहाँ से यहाँ, फिर एक बार ऐसे, इस तरह 13 अर्धवृत्त बनेगा। कितना बनेगा? तो 13 अर्धवृत्त बनेगा। और कह रहा है कि अगर 13 अर्धवृत्त को मिला दें तो उसकी कुल लंबाई कितनी होगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक लंबाई, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, इस तरह पूरे की लंबाई 13 बार घुमाएंगे और उसकी लंबाई को जोड़ा जाए तो कितनी लंबाई होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाएं कैसे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। तो आप इसमें गौर कर रहे होंगे कि आप इसको देखेंगे, अगर ये यहाँ से सिर्फ यहाँ तक देखा जाए तो ये एक अर्धवृत्त का रूप ले रहा है। देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त की अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये क्या हुआ, परिधि हो गया। देखिए, वृत्त की परिधि पूरी होती है तो ये अर्धवृत्त का क्या हो गया, परिधि हो गया। अगर अर्धवृत्त की परिधि निकाल दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकल जाएगा, है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये सर्पिल दिया है, यहाँ से लिखते हैं सर्पिल की लंबाई क्रमशः, देखिए क्रमशः कितना कितना है, देखिए L1 माने हैं, L2 माने हैं, L3 माने हैं। तो ये L1 है, उसके बाद ये L2 है, उसके बाद ये L3 है और ये डैश डैश इसी तरह माने हैं, L1, L2 और L3। ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि इसकी जो त्रिज्याएँ दिया हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं त्रिज्याएँ क्रमशः। देखिए त्रिज्याएँ कितना कितना दिया है, तो 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर, इस तरह और भी है। ठीक है ना। इस तरह क्या दिया है, तो त्रिज्याएँ इसकी दी हुई है कि त्रिज्याएँ इस तरह, त्रिज्या कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है कि त्रिज्या ये है। अब फिर लिखते हैं कि सर्पिल की लंबाई, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि। देखिए आपको याद होगा कि जो वृत्त होती है उसकी परिधि 2πr होता है। ये आप जान रहे हैं कि जो वृत्त होती है उसकी परिधि क्या होती है। चलिए हम आपको यहाँ से थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। आप पढ़े होंगे कि ये जो वृत्त है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है और इसी को परिधि कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और इस वृत्त की परिधि को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr होता है। ठीक है ना, ये आप शायद जानते होंगे। इसी को अगर बीच से काट दिया जाए तो आप देख पा रहे हैं ये अर्धवृत्त में 2 अर्धवृत्त में टूट जाता है। तो अगर आधा वृत्त की परिधि निकालना रहे तो पूरा का 2πr, आधा करना है तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, πr। इस तरह आप कह सकते हैं कि जो अर्धवृत्त की परिधि होगी वो πr होगी। आप ये समझ गए होंगे। चलिए इसी को अब इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, तो πr होगा। क्या होगा, πr हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं कि सर्पिल की लंबाई क्रमशः, देखिए सर्पिल की लंबाई क्रमशः कितना हो जाएगा, तो सर्पिल की जो लंबाई होगा वही क्या होगा, वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि होगा, यहाँ से यहाँ तक, यही तो सर्पिल की लंबाई है ना। तो जो L1 है वो क्या हो जाएगा आपका, देखिए πr होता है, तो पाई का तो पाई रहेगा और r का मान पहला क्या है 0.5, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0.5 हो जाएगा।
अगला उसी तरह बात करें तो ये पाई और इंटू 1 तो पाई ही हो जाएगा। देखिए ये पाई हो गया और r का मान 1 है तो यही हो गया। अगला बात करें तो पाई इंटू 1.5 होगा। इस तरह ये और आगे बढ़ेगा। अभी 2 3 कहाँ तक जाना है तो 13 तक जाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आधा हुआ, 1 हुआ, फिर 1.5 हुआ। एक ये एपी का फॉर्म बना रहा है, ठीक है ना, एक एपी का रूप ले रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा तो 0.5 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब वही अगर डी की बात करें तो सार्व अंतर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर। डी की बात करें तो a2 माइनस a1 करेंगे, तो a2 की बात करें तो पाई है और a1 की बात करें तो 0.5 पाई है। इसमें आप जब घटाएंगे पाई में 0.5, देखिए पूरा पाई है, इसमें आधा पाई है, तो ये 0.5 पाई हो जाएगा, घटाएंगे। और इसमें एक बात और कह रहा है, ये देखिए ए आपको मिल गया, डी मिल गया, और इसमें जो एन है एन कितना हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। क्यों 13 होगा, क्योंकि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों का कह रहा है कि 13 अर्धवृत्त का मिला के कितना होगा। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं कि सर्पिल की कुल लंबाई। अब सर्पिल की कुल लंबाई निकलते हैं, सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई निकलेंगे। तो आप फार्मूला जानते हैं कि किसी के भी कुल लंबाई निकालना है तो इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एस एन मतलब कितना निकालना है तो n 13 है तो s 13 का मान निकालना है। s 13 बराबर कितना हो जाएगा तो 13/2 होगा, और यहाँ से ये 2 है और a का मान कितना है तो a का मान 0.5 पाई है। कितना है देखिए, a का मान 0.5 पाई है। उसके बाद प्लस की प्लस लिखेंगे और n तो कितना है 13 है, 13-1, और d का मान कितना होगा तो d का मान भी 0.5 पाई रहेगा, ठीक है ना। इसको चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो ये 13/2 रहेगा, और ये देखिए 0.5 पाई को 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। अब प्लस में 13 में 1 घटाएंगे तो 12 होगा, गुना में 0.5 और ये पाई हो जाएगा। इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ये 13/2 का 13/2 रहने देते हैं, पाई का पाई रहने देते हैं, और इसको जब गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 12/60, ये 6 पाई हो जाएगा। आप इसको अलग से गुना करके भी देख सकते हैं, ये 6 पाई होगा। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 13/2 होगा, गुना में 6 पाई और 1 पाई, ये हो जाएगा आपका 7 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जब और आप सॉल्व करेंगे तो ये 13/2 होगा गुना 7, पाई का मान आप 22/7 रख सकते हैं। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 11 22 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा 13 और गुना में 11 बचेगा। इसको जब आप गुना करेंगे तो 13 का 13 के लिए 3 हासिल रहा, 1 13 का 13 1 14, ये 143 हो जाएगा। तो इस तरह पूरे सर्पिल की लंबाई कितना निकला तो 143 निकला। देखिए 143 ये क्या निकला तो आप यहाँ से यहाँ देख पाएंगे कि ये जो पूरे सर्पिल की लंबाई थी, ये यहाँ पे ये पूरा 13 क्रमागत चलेंगे तब कितना होगा, इस तरह घूमेंगे 13 बार तो कितना होगा 143 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।